सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते हैं। संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफें, ये परेशानियां, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। और ये जो मन जिसे हम कहते हैं, ये हमने ही बनाई हुई एक संस्था है। ये संस्था हमने दो प्रतिक्रियाओं से बनाई है। एक तो हमारे अंदर जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार के कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारा अपमान करे या किसी पर हमें गुस्सा हो या हम किसी को नाश करना चाहें, इस सब चीजों से एक हमारे अंदर विचारों का बड़ा भारी तूफान उठ जाता है और उसी के बुलबुले तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे संस्कारों से। सुसंस्कार कम है, कुसंस्कार ज्यादा। उन संस्कारों के कारण भी हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक विचार इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारे विचार इकट्ठे होकर एक मन नाम की संस्था हमारे अंदर बना देती है और उसी के सहारे हम चलते हैं, उसी की हम गुलामी करते हैं। जिस प्रकार अब हमने घड़ी बनाई और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। हम घड़ी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी के सहारे हम बंधे चले जाते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया, अब उसकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार हमने ये मन बनाया है और इसी की हम गुलामी करते हैं। अब इस गुलामी में हम समझ नहीं पाते कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे हम दूर रह जाते हैं। इसी तरह से इस मन से परे जाना चाहिए। जब तक हम इस मन से परे नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी है, जिसकी जागृति से हम उस मन को लांग कर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हर एक चीज का मार्केट होता है, उसी तरह कुंडलिनी का भी मार्केट हर जगह या इसका आप मार्केट नहीं कर सकते। ये एक जीवंत क्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। घर छोड़ो, संन्यास लो, फलाना करो, ठिकाना करो, तपस्या करो आदि कोई चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज आप कर चुके पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आपको पाने का, और ये पाने के लिए आप यहाँ आए हैं और ये पाना बहुत ही सहज और सुलभ है। पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है, जो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, जिसको
आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बह रही है। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली होते हैं। कोई पैसे से या मगरूरी से शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है ये अंदर की शक्ति से, और ये अंदर की शक्ति जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, हम कभी शक्तिशाली समर्थ नहीं हो सकते। अब ये शक्ति आप सबके अंदर है और इस शक्ति का लाभ उठाना ये आपका आज का परम कर्तव्य है। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो इसका जो कुछ भी मूलभूत सवाल होगा वो ये कि क्यों नहीं उठाया आपने, क्योंकि ये आवश्यक है। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। पर उसे लोग अगर सोचे कि काली विद्या से प्राप्त करें तो वो बड़ी गलत फहमी में है। उल्टे काली विद्या में जाने से बहुत नुकसान होते हैं, बहुत तकलीफें हो जाती हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। उल्टे आपके पैसे चले जाते हैं और आपको कोई न कोई बीमारियां लग जाती हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके प्रकाश में आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में आपको केवल सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो पता होगा। आपके उंगलियों पर आप जान सकें। सहयोग से हजारों लोगों की तंदुरुस्ती ठीक हो गई, बहुत सारी बीमारियां भाग खड़ी हुई, कैंसर जैसी बीमारी लोगों की ठीक हुई। उसमें कोई पैसा देने का नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने का नहीं, आप अपनी ही शक्ति से इसे ठीक कर सकते हैं। इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब इतना आसान है तो इसे क्यों न प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर दुविधा है, जैसे समझ लो आपके बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं चल रहे हैं, कुंडलिनी के जागरण से मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में फर्स्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो मस्तिष्क की शक्ति है वो न जाने 1000 गुना बढ़ जाती है। मनुष्य जो है असल में चरित्रवान और धार्मिक होता है, असल में, नकली नहीं। नहीं तो सवेरे जाओ मंदिर में और शाम को और सबको मारो पीटो करो। वास्तविक में धार्मिक वो अंदर से हो जाता है। और ये धर्म जो है सारे विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा का। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हुए। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली हैं, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियां संचरित होती हैं। जैसे आप दूसरों को भी जागृति दे सकते हैं, दूसरों को भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। इसको कुछ ज्यादा सीखना नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ आपको करना है और जो चीज आपको उपयोग में लाना है। उस वक्त कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये करो या वो करो। हमने देखा विदेश में एक रात में लोगों ने ड्रग लेना छोड़ दिया। आज जागृति हुई, कल से ड्रग छूट गया, क्योंकि उस प्रकाश में आप देखते हैं कौन सी चीज आपके लिए नाशवंत है और कौन सी चीज आपके लिए समर्थक है, और आप छोड़ देते हैं फौरन उस चीज को जो आपके नाशवंत है, क्योंकि आप समर्थ भी हैं। बहुत से लोग छोड़ना भी चाहते पर छोड़ नहीं सकते, पर इसके बाद ये शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है और उसके कारण आप उसे एकदम छोड़ देते हैं। तीसरी बात जो है कि जो आपका चित्त है
वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, उसकी चल बिचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाके बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से देखते हैं, जैसे कोई नाटक हो रहा है। और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुतों को तो संसार में आर्थिक समस्या बहुत है, आर्थिक समस्या के मारे परेशान है। जिनकी आर्थिक दशा ठीक है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं है वो भी परेशान। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागृत होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अनेक तरह के इस तरह के जो कार्य हैं अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि ये मौका कितना पवित्रपूर्ण है और कितना इसमें महत्व है कि इस बार आपको आत्म साक्षात्कार लेने से चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज है इसे प्राप्त करें, और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक होगा। आपका चित्त स्वयं जहाँ जाएगा वहीं कार्यान्वित होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर जरा सा भी विश्वास हो तो ये कार्य पूर्णतया हो सकता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ की थकान नहीं होती, आपकी उम्र जो है जैसे कि वैसे ठहर जाती, और कितना भी कार्य करो तो भी ऐसा लगता नहीं कि आपने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रसाद रूपेण हर तरह के प्रसाद आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें अनुभव करने के हैं, पर इसके लिए लोग चाहिए विशेष। ये इसको कहते हैं, मराठी में हमारे कहते हैं पाहिजे जातीची, उसकी जात होनी चाहिए। इसे ब्राह्मण मुसलमान हिंदू से कुछ नहीं होता, शूद्र से कुछ नहीं होता। अंदर से जिस आदमी में ये जात होगी, जिसमें ये समझ होगी, ताकत होगी, वही इसे संभाल पाता है और इसमें उतरता है। पर हमने तो देखा कि सर्वसाधारण लोग भी सहयोग में उतर जाते हैं। देहातों में भी सहयोग बहुत फैल गया है, हर जगह फैल गया है। हिंदुस्तान में तो बहुत है, पर कहीं अधिक आप देखिए रशिया में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह सहयोग फैल गया। तो इस प्रकार आप लोगों को भी इसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ देने का नहीं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी उत्क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। यही सत्य है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति हमारे लिए लालायित है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो। ये कहने को तो बहुत है और उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती करूंगी कि जिन लोगों को आज जागृति हो जाए उनको ये सोचना चाहिए कि वो अंकुरित हो गए, और अगर इसके वृक्ष बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, अपनी ओर देखना होगा, और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं,
आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी कोई पैसा ऐसा देने का नहीं, कुछ पैसा नहीं। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी जाति कोई भी देश, कोई सा रंग, कोई चीज़, उसका फर्क नहीं। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है। इसे आप सब लोग प्राप्त करें। आप सबको अनंत आशीर्वाद।